राजस्थान यूनिवर्सिटी का वहीं लेकर चलते हैं, क्योंकि आज छात्र नेताओं के हित की बात होनी थी, लेकिन छात्राओं को लाठियां यहां पर मिल गई है। सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं। आप ये जरा देखिएगा किस तरीके से छात्र नेताओं के साथ मारपीट की जा रही है, और ये एक बार लाठियां नहीं पड़ी हैं। देखिए फिर से एक बार पूनम लाठी चार्ज यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये पूनम देखिए किस तरह से छात्रों को मारा जा रहा है। डंडे छात्रों में ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे कोई ये छात्र बहुत बड़े अपराधी यहाँ पर हो। देखिए तमाम ये चीजें हैं, अगर इसको कोई भी देख रहा है तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस किस कदर की कार्रवाई है वो यहाँ पर कर रही है। देखिए आप, छात्रों को गुंडों की तरह पीटा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जब पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के चक्कर में छात्रों को इस तरह से पीट रही है। आप देख सकते हैं, और पुलिस शायद ये भी भूल गई है कि इनमें भी शायद उनका कोई बच्चा है या कोई और भी है, क्योंकि देखिए छात्र जब मांग उठाते हैं तो इस तरह से लाठियां छात्रों में गुंडों की तरह भाजी जाती है। शायद गुंडों को भी इस तरह नहीं पीटा जाता होगा। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि भेड़ बकरियों की तरह आप देखिए इस गाड़ी के अंदर 7-7, 8-8 बच्चों को घसीट कर, ये छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी का भविष्य है, और उनको इस तरह से घसीट कर पुलिस डंडे मारकर यहाँ से ले जा रही है जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह यहाँ पर किया हो। और कई छात्र नेताओं के सर यहाँ पर फूटे हैं, कई छात्र नेताओं के हाथ पैरों में यहाँ पर चोट आई है, लेकिन पुलिस लगातार अपनी मनमर्जी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। डंडे चलाने तो डंडे यहाँ पर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इंतजाम उन्होंने जो किए थे वो फेल हो चुके हैं पूरी तरह से। उस पर बात करें तो शायद ही कोई कुछ कहेगा, क्योंकि देखिए बैरिकेडिंग की गई थी, 100 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात यहाँ पर किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी छात्र कुलपति सचिवालय के पास पहुंच जाते हैं और उनको भगाने के लिए 3-3 बार 4-4 बार पुलिस की ओर से लाठी चार्ज यहाँ पर किया जाता है। और छात्रों को आपने वो तस्वीर देखी कि किस तरह से मार रहे हैं, पुलिस की ओर से जो लाठियां किस तरह से दे रहे हैं कि छात्र नेताओं के सरों में चोट आई है, पैर में चोट आई है, हाथों में चोट आई है। सिंडिकेट की बैठक का करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त ही गुजरा है, और उसमें इस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं कि छात्र और पुलिस के बीच लगातार मुठभेड़ होती हुई दिखाई दे रही है। और अभी भी जो छात्र हैं वो कुलपति सचिवालय के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, जो छात्र हैं एबीपी के छात्र हैं जो कुलपति सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे थे। अगर कोई बहुत स्वस्थ तरीका होता पूनम, तो इनका ज्ञापन यहाँ पर लिया जाता, इनके ज्ञापन को सिंडिकेट की बैठक में पहुंचाया जाता और एक प्रोसीजर के तहत इनसे बात की जाती, इनका एक डेलीगेशन जाता कि आपकी क्या क्या मांगे आप बताइए, और उसको सिंडिकेट में पास कराया जाता, क्योंकि ये छात्रों की मांग है और इनको पास कराना इनका धर्म है, इसीलिए सिंडिकेट की बैठक यहाँ पर हो रही है। लेकिन ना छात्रों का कोई डेलीगेशन अंदर पहुंचा, ना उनका ज्ञापन लिया गया, सिर्फ उन पर लाठियां भाज के अपनी इतिश्री करना की सिंडिकेट की बैठक बहुत अच्छे तरीके से हुई है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर तमाम प्रदेश भर में ये तस्वीरें जब पहुंचेंगी तो क्या संदेश देंगी कि छात्र अपनी मांग उठा रहे हैं और वो भी गलत है। देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि छात्र नेता अब पुलिस से आमने सामने करने के लिए पूरी तरह से तैयार यहाँ पर हो चुके हैं। हमने कई छात्र नेताओं से बात की कि हम हमारी मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इसमें पुलिस हमें लाठियां मारती तो हम खाने के लिए तैयार हैं। लगातार अब ये देखिए, पुलिस ने कुछ छात्र नेताओं को हिरासत में यहाँ पर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार छात्र शक्ति है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब पूरी तरह से पुलिस प्रशासन भी लाचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुलिस की ड्यूटी थी कि बैरिकेडिंग के बाहर ही छात्रों को रोका जाए, लेकिन पुलिस उसमें फेल हुई। उसके बाद छात्र नेता अंदर आए, पुलिस ने अपनी नाकामी चुकाने के लिए 1 नहीं 4-4 बार लाठीचार्ज छात्रों पे यहाँ पर किया, और उसके बाद भी अभी भी छात्र पूरी जोश और उम्मीद के साथ कुलपति सचिवालय पर मौजूद हैं। जी पूनम, बिल्कुल, आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां का हर एक अपडेट दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भारत, ये हर कोई देख रहा है, आज प्रदेश की जनता देख रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज यही कहना पड़ेगा कि फेल्यूर है प्रशासन का। ये बैठक पूरी तरीके से फेल साबित होती है उन छात्राओं की नजर में, उन छात्रों की नजर में जो बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 1 साल के बाद फिर से सिंडिकेट की बैठक बुलाई जाएगी, उनके हितों की बात की जाएगी, लेकिन वो नाकामयाब होते हुए यहां पर पूरे तरीके से नजर आते हुए
अपनी उम्मीदों को लेकर। शुरुआती में यह लगा था कि जब वो सचिवालय गेट के पास पहुंचे थे भारत, कि हो सकता है कि छात्र नेताओं की गलती होगी, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे होंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है छात्रों पर सीधा आरोप लगा देना। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से लाठियां इन पर भांजी गई है, इनको गुंडे मवाली की तरह पुलिस वैन में भरकर ले जाया गया है, हिरासत में ले लिया गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भारत? देखिए पूनम, लोकतंत्र में ये साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को उठाना पूर्णतः अधिकार है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो चित्र आपने देखे, ये जो तस्वीर देखी जी, आपने कहां देखा कि कहां लोकतंत्र है, किस प्रकार से छात्रों पर लाठीबाजी जारी है, जो सिर्फ अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन यहां पर कर रहे थे। अंदर आने का उन्होंने प्रयास किया क्योंकि वो ज्ञापन यहां पर देना चाहते थे, लेकिन उन छात्रों की मांगों के बदले जो सिंडिकेट छात्रों के हितों के लिए यहाँ पर हो रही थी, उन हितों के बदले छात्रों को लाठियां यहाँ पर मिली है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, उन्हीं का विरोध अब छात्र नेता यहाँ पर कर रहे हैं। और छात्र नेता को रहने की पुलिस की एंट्री राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या कर रही है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। और ये तमाम वही छात्र हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते हैं, कोई गुंडे मवाली तो है नहीं है जो इस तरह बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, एक नहीं दो नहीं 4-4 बार लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया। कई छात्र नेताओं को चोट आई है। देखिए यही वो छात्र हैं, आपने कई बार सुना होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकला हुआ बंदा IPS बना, IAS बना, लेकिन जिन हालातों से ये छात्र गुजर रहे हैं, जो हालात ये छात्र झेल रहे हैं, उनसे इनकी जो भविष्य है उन पर क्या इन पे बीत रही होगी आप सोच सकते हैं। क्योंकि आज जनरल सिंडिकेट की बैठक इस शिक्षा के मंदिर में हो रही है और तमाम जो छात्रों की मांगे हैं। देखिए सबसे बड़ा कारण इस प्रदर्शन का, पूनम आपको बता दूं कि सिंडिकेट की बैठक में छात्रों का कोई भी प्रतिनिधि का नहीं होना है, क्योंकि आमतौर पर पहले की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष छात्र प्रतिनिधि के तौर पर सिंडिकेट की बैठक में बैठता था। बिल्कुल। लेकिन वक्त बदलते बदलते ये जो प्रोसीजर है, ये जो परंपरा है वो टूट गई और अब अध्यक्ष सिंडिकेट की बैठक में भाग नहीं लेता। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि छात्रों की जो मांग है उनका प्रतिनिधित्व सिंडिकेट की बैठक में कौन करेगा। तो जाहिर सी बात है छात्र प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे, लेकिन प्रदर्शन के बदले उनको लाठियां मिले, ये कहाँ का नियम है और कहाँ का कानून है। ये लोकतंत्र, इस तरह का लोकतंत्र ये इजाजत तो नहीं देता कि पुलिस छात्रों की मांगों पर लाठियां भाजे, बर्बरता पूर्वक छात्रों पर एक नहीं दो नहीं 3-3 बार लाठियां यहाँ पर चलाई जाती है। 150 पुलिसकर्मी यूनिवर्सिटी के कैंपस में तैनात हैं, बैरिकेडिंग की गई, लोगों के खंभे यहाँ पर गाड़े गए, उसके बावजूद भी छात्र नेता अंदर यहाँ पर आते हैं। पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए छात्रों को तितर बितर करती है, लाठीचार्ज करती है। सचिवालय के बाहर यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरा राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरी तरह से छावनी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे देता हूं कि अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी है, वो यहाँ पर तैनात यहाँ पर किया गया है। और अब पुलिस का प्लान भी यहाँ पर लाया गया है। छात्र नेताओं को हिरासत में लेने की जो प्लानिंग है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि पुलिस की अब एक बार फिर आपको वो तस्वीर देखने को मिलेगी जब पुलिस की ओर से फिर लाठीचार्ज किया जाएगा और छात्रों को फिर से एक बार ये जो बैन मंगवाई जा रही है। देखिए पुलिस का प्लान पूरी तरह से फिक्स होता है, कब लाठीचार्ज करना है, कब छात्रों को तितर बितर करना है, क्योंकि जब पुलिस को लगता है कि उनसे व्यवस्था नहीं संभलती है तब लाठीचार्ज कर दिया जाता है। अब ये देखिए जो मैं कह रहा था पूनम, फिर से पुलिस का प्लान भी यहाँ पर लागू किया जा रहा है। देखिए छात्रों को गाड़ी में भरा जा रहा है, जैसा हम पहले कह रहे थे कि छात्रों को पकड़ के इस गाड़ी में डाला जाएगा, उसके लिए पुलिस लाठीचार्ज भी यहाँ पर कर सकती है। ये देखिए वो तस्वीर एक बार फिर से रिपीट यहाँ पर होती हुई, क्योंकि पुलिस की ओर से लगातार बिल्कुल भारत, ये तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। आपने जैसे कि जानकारी दी है, भारत ने हमें बताया है कि प्लान बी पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयार कर लिया गया। बड़ा आसान होता है पुलिस के लिए, जब व्यवस्था ना संभले,
कुछ प्रदर्शन में कोई दिक्कत उनको लगे कि हाँ अब संभल नहीं रहा है प्रदर्शन, तो लाठियां भांजनी शुरू कर दो, तितर बितर करना शुरू कर दो उन प्रदर्शनकारियों को। लेकिन यहां तो सामने छात्र नेता थे, ना कोई बदमाश थे ना कोई गुंडे थे। प्रदर्शनकारी आखिर कौन थे? अपनी बातों को, अपनी इस शिक्षा के मंदिर में उस शिक्षा से जुड़ी समस्याएं तो थी सारी, क्योंकि खुद की वो कोई पर्सनल समस्या यहां लेकर नहीं आए थे। वही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, प्रशासन की मांगों को मनवाने के लिए छात्र नेता यहां इकट्ठे हुए, बैठक में मौजूद दिग्गजों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बदले में उन्हें 3 बार लाठियां मिली हैं। अब छात्र नेताओं को गाड़ियों में भरकर हिरासत में लिया जा रहा है। भारत, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूं, क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से 1 साल के बाद बैठक होती है, जिस तरीके से छात्र नेताओं को अलग कर दिया जाता है, साफ तौर पर यह लग रहा है कि छात्र नेताओं से यहां पर मिलना ही नहीं चाह रहा है प्रशासन। आखिर क्यों आमने सामने नहीं हो पा रहे हैं? एक साल के बाद ठीक है, आपसे मैं इसका सवाल का जवाब लूंगी। भारत, आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपके जरिए एक बार ये तस्वीरें दिखा देते। 3 तस्वीरें जरा देखिएगा। पहली तस्वीर देखिए, कैसे कैसे दौड़ा कर पीटा जा रहा है, लाठियां भांजी गई है, तितर बितर करने की कोशिश की है कि ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन की यहां पर सख्ती बरती गई है और 3 बार लाठियां भांजी गई है। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि सुरक्षा है, लेकिन अब जरा देखिए, एक छात्र नेता, एक छात्र नेता की तबीयत बिगड़ गई है। भारत, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ओवर टू यू। आप पूनम तस्वीर देख पा रहे हैं कि पुलिस की लाठियां छात्रों पर पड़ी है और नीचे छात्र नेता बेहोश होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी बर्बरता पूर्वक छात्रों को घसीटा जा रहा है। आप इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तस्वीर देख पा रहे हैं कि छात्र नेता जमीन पर पड़े हुए हैं। भारत, ये देखिए पूनम, आप तस्वीर देख पा रहे हैं। सकता। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भविष्य आप देख सकते हैं। कितना सुरक्षित राजस्थान यूनिवर्सिटी का भविष्य आप तस्वीर देख पा रहे हैं। जब मांग उठाई जाती है तो किस तरह से छात्रों पर लाठियां भांजी जाती है और छात्र बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। आप इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि किस तरह से छात्रों को घसीटा जा रहा है, कॉलर पकड़ी जा रही है और जबरन गाड़ियों में ठूसा जा रहा है। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं। ये तस्वीर थोड़ा विचलित कर सकती है जी। छात्रों के साथ आपा भी छू रहे हैं। देखिए आप इस तरह से पुलिस और भारतीय पुलिस यहाँ पर हो रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए। कहते हैं कि छात्र नेताओं की और पुलिस के बीच में हमेशा लाठी बाटा जंग होती है, लेकिन ये क्यों होती है, ये क्यों, कोई नहीं जानता है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से शर्ट को खींचा जा रहा है, पुलिस द्वारा बर्बरता की जा रही है। पुलिस प्रशासन दुष्टापूर्ण व्यवहार एबीपी कार्यकर्ता के साथ कर रहा है और वो लाठीचार्ज किया है, हमको पीटा है। ये वो छात्र नेता है जिनके कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं। किस तरीके से इन्हें गाड़ी में लेके गए और कुछ छात्र नेताओं की तबीयत बिगड़ गई है और नीचे जमीन पर वो गिर गए। इससे शर्मनाक तस्वीर राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास में नहीं हो सकती। सिंडिकेट की बैठक अंदर चल रही है, बाहर जरा देखिए क्या माहौल है। आप हालात देख सकते हैं। लाठीचार्ज के बाद छात्रों की हालत जितना पुलिस चाहे लाठीचार्ज कर सकती है, लेकिन हम है बिल्कुल भारत, ये तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। आखिर कितने बच्चों को, ये सारे बच्चे ही तो हैं जो यहाँ पर पढ़ने आए हैं। छात्र नेता इसलिए क्योंकि इन पर जिम्मेदारी आ गई है, दूसरे छात्राओं की जिम्मेदारी कि उनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाया जाए। लेकिन क्या ऐसे आवाज दबा के इतिश्री कर ली जाएगी? ये रवैया किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो भी हुआ, ये गलत संदेश पूरे देश ही नहीं दुनिया में, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया भर से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं भारत। लेट चुके हैं
पुलिस की गाड़ी के आगे छात्र नेता लेट चुके हैं। जी, छात्रों ने कहा है अगर एक भी छात्र नेता को यहाँ से ले जाया गया तो गाड़ी उनसे ऊपर चढ़ानी होगी। ये देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे हैं जी, कि गाड़ी के आगे छात्र नेता अब लेट चुके हैं। गाड़ी दिखाओ। ये देखिए आप, पुलिस प्रशासन पूरी जी, फैल जी, होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि छात्र नेताओं को जबरन यहाँ पर गाड़ियों में ठूसा जा रहा है, लाठियां मारी जा रही है, उनकी कॉलर पकड़ी जा रही है। कई छात्र नेता चोटिल हुए हैं और अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से माहौल बेकाबू हो गया है। भारत बिल्कुल, क्योंकि हम गाड़ी भी दिखा रहे हैं, छात्र नेताओं की आवाज भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अंदर बैठक जो हुक्मरान है उन तक ये आवाज पहुंच नहीं रही। भारत देखिए, बिल्कुल सिंडिकेट की बैठक अंदर चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से बाहर का जो माहौल है, बेहद तनावपूर्ण माहौल है। जी, बिल्कुल भारत, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, लगातार हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में तस्वीरें, लेकिन ये तस्वीरें किसी भी लिहाज से ठीक नहीं मानी जा सकती। तबीयत लगातार छात्र नेताओं की बिगड़ती जा रही है। छात्र नेता लेट चुके हैं टायर के नीचे। तो गाड़ी के आगे छात्र नेता लेट चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरीके से आप छात्रों को ठूस ठूस कर गाड़ी में भर रहे हो, उन्हें डिटेन करके लेकर जा रहे हो, हम उन्हें जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी आवाज बैठक तक पहुंचाइए, हमारी अपनी मांगों को लेकर हम यहां पर हैं। लेकिन आप जिस तरीके से लाठियां चला रहे हैं, अब हमें हिरासत में ले रहे हैं, छात्र नेताओं का यही कहना है। जरा देखिए, भारत छात्र नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा बताइए। ये देखिए कैसे घसीटा जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि छात्रों को कैसे घसीटा जा रहा है, पुलिस कैसे घसीट के निकाल यहां पर रही है। अब फिलहाल छात्रों को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल भारत देख पा रहे हैं, जिस सुरक्षा की बात की गई थी, जिस सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई थी, वो सुरक्षा ऐसे देनी है सिंडिकेट की बैठक के बाहर, ये पुलिस प्रशासन द्वारा शायद कोई जानता नहीं था। ऐसे घसीटा जाएगा, 3-3 बार लाठियां भांजी जाएंगी और गुंडे मवालियों की तरह इन्हें पीट पीट कर गाड़ियों में भरा जाएगा। शायद ये सुरक्षा प्रणाली थी पुलिस प्रशासन द्वारा। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फैल रहा है और जिस प्रकार से जो उच्च अधिकारियों की जो कार्यशैली रही है, बिल्कुल संदेह के घेरे में, क्योंकि आतंकवादी नहीं है, ये छात्र नेता है, लेकिन जिस तरह से उनको